एवरीवन, हम क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 6 कर रहे थे जिसका नेम था द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज और ये स्ट्रिक्टली हम न्यू बुक के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। इसकी एक्सरसाइज 6.5 कंप्लीट करना हमने स्टार्ट किया था जिसकी प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन 2 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। बाकी सारी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगी। देखिए क्वेश्चन 3 में लिखा हुआ है अ 15 मीटर लॉन्ग लैडर रीचेज अ विंडो 12 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड ऑन प्लेसिंग इट अगेंस्ट अ वॉल एट अ डिस्टेंस ए। कह रहे हैं कि एक लैडर है, लैडर आपको देखने को मिल रही हुई इस डायग्राम, ये आपके लिए गिवन है बुक में। तो 15 मीटर एक लैडर है, लैडर मीन सीढ़ी जिस पर हम चढ़ सकते हैं। क्लियर। और यहाँ पे एक विंडो है, सपोज करिए कि यहाँ पे एक विंडो है बिल्डिंग में जो कि ग्राउंड से कितने ऊंचाई पर है, 12 मीटर ऊंचाई पर है। तो इन्होंने बोला हमसे कि क्या बताओ, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल। तो ये जो हमारे लिए फुट दिया हुआ है किसका, लैडर का। क्लियर। और ये वॉल का फुट है, तो इधर से लेकर के इधर तक का हमें क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है, अगर आप डायग्राम में देख रहे हो। और उस डिस्टेंस को इन्होंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया है, ए से। तो हमें क्या करना है, इस ए की लेंथ फाइंड करनी है। हमारे लिए ऑलरेडी डायग्राम दे करके रखा हुआ है, साफ साफ दिख रहा है कि एक ये राइट एंगल ट्राइंगल है। क्लियर। क्योंकि यहाँ पे हमारे लिए 90 डिग्री एंगल बताया नहीं है, लेकिन वो ऑब्वियस ही है कि ये डेफिनेटली है राइट एंगल। तो यहाँ पे हम अगेन क्या यूज करेंगे, पैथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पैथागोरस थ्योरम हम ऑलरेडी जानते हैं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसके फर्स्ट पार्ट में। क्लियर। तो आपको इतनी ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ध्यान से देखिए सबसे पहले, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हमारे लिए राइट एंगल के सामने जो होती है वो कौन सी साइड होती है, हाइपोटेनियस होती है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, एच से रिप्रेजेंट करूँ। ये जो 15 है वो मेरी हाइपोटेनियस है। क्लियर। इसके बाद ये जो 12 है ये मेरी परपेंडिकुलर होगी, इसको मैं पी से रिप्रेजेंट करूंगा। और ये जो ए है ये मेरा बेस है ना। अगर हम पैथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग देखें तो ये बेस है, तो हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम बताइए, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होती है। अब हमें यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देनी है। तो अगर आप देख रहे हो डायग्राम में, तो एच की वैल्यू क्या दी हुई है हमारे लिए, एच की वैल्यू दी हुई है हमारे लिए 15। क्लियर। तो एच की जगह आप क्या पुट करेंगे, एच की जगह पुट कर देंगे हम 15। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 15, लेकिन यहाँ पे एच का स्क्वायर है तो 15 का हमें क्या लिखना पड़ेगा, स्क्वायर भी लिखना पड़ेगा। अब आ जाती है बात पी की, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो क्या है हमारा, 12 है। तो पी की जगह आपको क्या लिख देना है, 12 का स्क्वायर। तो ये भी लिख देते हैं हम। प्लस बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू हमारी ए है, क्वेश्चन में दिया हुआ है बी इज इक्वल टू ए, मतलब बेस हमारा यहाँ पे ए है। तो यहाँ पे ए लिख देते हैं हम। क्लियर। तो ए का स्क्वायर। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर मतलब होता है 15 इंटू 15। 15 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 15 मल्टीप्लाई बाय 15। और 15 15 जा आप करके देख लीजिए, 5 5 जा 25, 5 बन जा 5 प्लस 2 7, ये गया। और यहाँ पे 1 5 जा 5, 1 1 जा 1। तो 5 7 प्लस 5 12, तो 1 कैरी 2 इधर, 1 प्लस 1 2, 225 आ रहा है हमारा। क्लियर। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, 225। इसी तरीके से अब 12 का स्क्वायर निकालेंगे। 12 का स्क्वायर मीन्स 12 मल्टीप्लाई बाय 12। तो 12 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आ जाएगा। क्लियर। और a का स्क्वायर तो a स्क्वायर ही रहेगा। अब क्योंकि मुझे a की वैल्यू चाहिए तो मुझे 144 यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे 144 प्लस में दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। अब 225 तो ऑलरेडी मेरा यहाँ पे है, 144 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। 144 माइनस में आ जाएगा। और यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर है तो ये प्लस में ही रहेगा क्योंकि ये इस साइड ही अवेलेबल है। क्लियर। अब हम माइनस कर देते हैं 225 को 144 में से। तो 225 माइनस 144, 5 माइनस 4 1, 2 माइनस 4 होगा नहीं तो 2 को काट के 12 करेंगे, 1 को काट 2 को काट के 1। 12 में से 4 गया तो आ जाएगा हमारा 8, और 1 में से 1 गया तो 0। तो ये हमारा आ गया, इसको माइनस करने के बाद क्या, 81 इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास क्या आ गई, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 81। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं।
मैंने आप प्रीवियस पार्ट में भी बताया था कि स्क्वायर हटता है तो यहाँ पे क्या लग जाता है दूसरी साइड अंडर रूट, क्योंकि मुझे ए स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे चाहिए है ए की वैल्यू। तो इधर पे मैं क्या लगा दूंगा, अंडर रूट 81। क्लियर है। अब अंडर रूट 81 को निकालने का तरीका भी मैं बता चुका हूँ आपके लिए। क्या करना पड़ेगा, 81 को हमें प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा। प्राइम फैक्टराइज इन द सेंस 81 लिखेंगे आप और इसको प्राइम फैक्टराइज कर दो। तो ये 3 से जाएगा, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 या 9 और 3 1 जा 3। वैसे तो सबको पता होना चाहिए 81 का अंडर रूट क्या होता है, हमारा 9 होता है, लेकिन बाय प्रोसेस में आपको बता देता हूँ। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट लिखेंगे। इस 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब 4 टाइम्स 3, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो कितने बार 3 है, 4 टाइम्स 3 है। तो मैं इसको 81 को लिखूंगा क्या, ध्यान से देखिए, 1 2 3 एंड 4। क्लियर है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, पेयर बनाने हैं। अंडर रूट से बाहर निकालने के लिए हमें पेयर बनाने पड़ते हैं, मतलब 2 का सेट। तो एक 3 3 का ये बन गया सेट और एक 3 3 का ये बन गया हमारा सेट। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक 3 इससे बाहर निकलेगा और एक 3 इससे बाहर निकलेगा। क्लियर है। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं, 2 3 हमारे बाहर आ जाएंगे। क्लियर। और ये अंडर रूट का साइन हट जाएगा मेरा। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 3 3 जा होता है हमारा 9। तो यहाँ से हमारे लिए आंसर मिल गया, क्योंकि इन्होंने बोला था कि ए की वैल्यू ही निकालो, है ना। ए की वैल्यू मतलब फुट ऑफ द लेडर टू द फुट ऑफ द वॉल का डिस्टेंस ए ही तो था। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास ये सिचुएशन क्लियर हुई। तो आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आप लिख देंगे आंसर। आंसर हो जाएगा हमारा 9 सेंटीमीटर है या सेंटीमीटर, ये अपन यूनिट देख लेंगे। ये मीटर में है तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, यूनिट भी मीटर। क्लियर। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन 3 हमारा हो चुका है कंप्लीट। इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट वीडियो में। सारी वीडियोस की लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। प्लेलिस्ट बनी हुई है हर चैप्टर की और उस प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिलेगी। उस पर क्लिक करेंगे, कंप्लीट चैप्टर के हर पार्ट ओपन हो जाएंगे और आप बहुत आसानी से चैप्टर कवर आउट कर सकते हैं। बाकी कोई भी डाउट रहे कमेंट सेक्शन में पूछिए, डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। बाय।